अगर आप रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और 100% प्रॉफिट ही सोच रहे हैं तो इस सूरत हाल में ऐसा पॉसिबल है या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी पूरी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रॉपर्टी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका सली फजल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो, इंडस्ट्री मार्केट हो या रियल एस्टेट मार्केट, कहीं पे भी प्रॉफिट के चांसेस 100% नहीं होते। प्रॉफिट और लॉस दोनों साथ साथ चलते हैं। जो इंसान अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अपने बिज़नेस में लगा देता है और नुकसान की परवाह किए बगैर सिर्फ अपने प्रॉफिट को जहन में रखकर अपने बिज़नेस की शुरुआत करता है और नुकसान को भूल जाता है, वो कभी भी अपने बिज़नेस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि अगर आप एक अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों को जहन में रख के चलना पड़ता है। इसी तरह से जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ लॉस को जहन में रखते हुए बिज़नेस की शुरुआत ही नहीं करता, वो सिर्फ यही सोचता है कि मैं अगर बिज़नेस करूँगा तो मुझे लॉस ही होगा, तो उसके तो कामयाब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे आप उसमें कामयाबी हासिल ही नहीं कर सकते। जब आपने कोई भी कारोबार शुरू करना है, चाहे वो रियल एस्टेट का हो या कोई और हो, किसी भी शोबे में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपने अपनी होल्डिंग पावर लाजमी रखनी है। आपके पास होल्ड की कैपेसिटी होनी चाहिए ताकि आप अपने बिज़नेस में होने वाले लॉसेस को कवर कर सकें और अपने बिज़नेस को ख़त्म होने से बचा सकें। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टर ही मार्केट में बाइंग कर रहा है, सेलिंग नहीं कर रहा। क्योंकि इन्वेस्टर हज़रात के पास एक ह्यूज बाइंग कैपेसिटी और होल्डिंग पावर होती है। इसी वजह से वो इसी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए इन्हीं सूरत हाल के अंदर जब मार्केट के रेट्स गिरे होते हैं तो वो प्रॉपर्टीज़ को बाय करता है और जिस वक्त इसमें बेहतरी आ जाती है वो अपने मुंह मांगे रेटों पर इसको सेल करता है। और जिस वक्त इन्वेस्टर ने अपनी चीज़ें सेल आउट करनी है उस वक्त ये एंड यूज़र के, जो कि इस वक्त अगर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और किसी बंदे के पास 1 करोड़ मौजूद है तो आने वाले वक्त में वही प्रॉपर्टी उसको 1.5 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि इन्वेस्टर रात इन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके उसमें एक ह्यूज जंप और उस प्रॉपर्टी की हाइप क्रिएट कर देते हैं मार्केट में। क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ मार्केट से अनअवेलेबल होती है, मार्केट से शॉर्टेज होती है किसी चीज़ की, तो वो चीज़ फिर जब निकाली जाती है उसको हर बंदा अपने मुंह मांगे रेट पर सेल कर देता है और वो सेल होती भी है। और अगर आप इस वक्त प्रॉपर्टी की मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1 से 1.5 साल की होल्डिंग पावर होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि 1 से 1.5 साल से पहले आपको उस प्रॉपर्टी में गेन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर मौजूद है तो आपको इस प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट में लॉस नहीं होगा। और अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और आप 1 करोड़ की ही प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं इस टाइम के ऊपर, तो वो आपको एक बिग जंप देकर आपको एक अच्छा मुनाफा भी दे सकती है। और अगर आप उसको होल्ड नहीं करते, आपके अंदर होल्डिंग पावर नहीं है, तो वो आपको एक बिग लॉस देकर आपकी अमाउंट को नीचे भी गिरा सकती है और आपको एक बड़े खसारे में डाल सकती है। तो इसी तरह से आपने हमारी इन 2 बातों को जहन में रखना है कि अगर आपके पास होल्डिंग पावर मौजूद है, आप इंस्टॉलमेंट पर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या लमसम पेमेंट पर। अगर इंस्टॉलमेंट पर बाय कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास उसके पेमेंट प्लान को कंप्लीट करने की कंप्लीट अमाउंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर ही आप उस प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ
डाउन पेमेंट मौजूद है और इंस्टॉलमेंट का आप सोच रहे हैं, या जो उसमें आने वाली बिग इंस्टॉलमेंट होती हैं आफ्टर 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर, आप ये सोचते हैं कि इंस्टॉलमेंट तो मैं पे कर दूंगा, जब तक इसकी एक बड़ी इंस्टॉलमेंट आएगी तब तक इसमें गेन मिलेगा और मैं सेल आउट करके निकल जाऊंगा और गेन हासिल कर लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, अपनी अमाउंट को ज़ाया ना करें। ये वक्त है अपने पैसों को बचाने का और अपने पैसों से बेनिफिट हासिल करने का, और ना ही ये सोचें कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय ना करें। अपनी अमाउंट को घर में रखकर उसकी वैल्यू को कम करें, इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन एक अपनी कैपेसिटी को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो आप 20 लाख को लमसम पेमेंट वाली चीज़ में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि एक लमसम पेमेंट वाले की बजाय इंस्टॉलमेंट प्रोजेक्ट को चूज़ करें। 20 लाख में से अगर आपके पास 10 लाख आप उसमें से पे कर देते हैं तो आपके पास कम से कम 10 लाख रुपया होल्डिंग पावर यानी कि उसकी इंस्टॉलमेंट और आपके अखराजात के लिए पैसे मौजूद होंगे। इस तरह से आप लॉस से बच सकेंगे। हमारी हमेशा से ये ट्राई रहती है कि हम अपने क्लाइंट्स के लिए बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बेस के ऊपर हमारे मल्टीपल सेटिस्फाइड क्लाइंट्स हमारे साथ चल रहे हैं। उम्मीद है आप भी हमसे रब्ता करके हमारी बेस्ट सर्विसेज से फ़ायदा उठाएंगे। For more information, please contact on the given number, click the bell icon and subscribe to our channel so that our latest video can reach you easily. Goodbye.